नमस्कार दोस्तों, हर घर की यही समस्या है कि लोग जॉब तो कर रहे हैं लेकिन घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, वो ये सोचते हैं मैं जो 8 घंटे 10 घंटे जॉब कर रहा हूं इसे और ज्यादा बढ़ा दूं, ओवर टाइम 2-4 घंटे कर लेता हूं। लेकिन 2-4 घंटे ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें 10-20 रुपए घंटे के हिसाब से ही पैसा मिलता है। यानी वो 12 घंटे जॉब कर रहे हैं और 1 महीने जॉब कर रहे हैं तो उन्हें 12,000 मिल रहा है। कभी कभी 15 घंटे कर रहे हैं तो 15,000 मिल रहा है, यानी ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो मैं आज की वीडियो आपको सिर्फ यही बताने वाली हूँ कि आप 3 घंटे काम करके, यानी आप गांव में शहर में कहीं भी रहते हैं, सिर्फ ओनली 3 घंटे काम करके अपने घर की सारी जरूरतें पूरी कर सकते हो। और आप नौकरी पे भी जा सकते हो और इस काम को भी कर सकते हो। सारी घर की जरूरतें इससे पूरी हो जाएंगी। आप जो नौकरी करते हो उसे आप सेविंग कर सकते हो या और काम कर सकते हो। आज की वीडियो हम जानेंगे कि आप सिर्फ 3 घंटे में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ आप 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट में इसे शुरू कर सकते हैं। आपको कोई भी एजुकेशन डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप तब भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कैसे करोगे, कहां से करोगे, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले जानेंगे हमारा बिजनेस क्या है, यानी जो हमारा बिजनेस है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जब जॉब पे जाते हो तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब पे जाते हैं तो सुबह जाते होंगे 7 बजे, यानी 7 बजे जाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 8 बजे जाते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 9 बजे जाते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे 10 बजे जाते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 6 बजे जाते होंगे। अब आपको देखना है कि आप कितने बजे जा रहे हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप अपनी जॉब पे, ड्यूटी पे कितने बजे जाते हो। मैं आज आपको जो बिजनेस आइडिया बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, यानी इतने बजे के बीच में आप फ्री रहते हो। डेफिनेटली हर इंसान सुबह 4 बजे जॉब पे कोई नहीं जा रहा है, सुबह 7 बजे के बाद ही। नॉर्मल लोग तो 8 बजे ही जॉब पे जाते हैं। मैंने उसी हिसाब को लेके आपकी जॉब का शेड्यूल बना के कि आप जॉब पे भी जा सको और अपना बिजनेस भी कर सको पार्ट टाइम, आपकी जॉब भी ना छूटे, आपका बिजनेस भी चलता रहे। दोनों चीजों का शेड्यूल बना के आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, सुबह 4 बजे आप फ्री हो, यानी मान लीजिए आप सुबह 4 बजे फ्री हो और 4 बजे आप फ्री हो, तो अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, बिजनेस को चला सकते हो। देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए आप गांव में हो या शहर में हो, दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, जो मैं तरीका बता रही हूँ वो आप गांव में भी शहर में भी दोनों जगह इसे अप्लाई कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ, देखिए ना तो आपको ठेला लगाना है ना कुछ करना है, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको 10 ठेले वालों से बात करनी है, जो ठेला होता है उनसे बात करनी है। मैं आपको ठेला लगाने के लिए कतई नहीं बोल रही हूँ। सबसे पहले आपने 10 ठेला वालों से बात की और उनसे बात की। देखिए, जो लोग क्या बेचते हैं, जो फल बेचते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, ऐसा नहीं सभी ठेलों वाले से बात की, कतई नहीं। जो लोग फल बेचते हैं, यानी जो फल जो बेचते हैं, केला या सेब या अंगूर, किसी और प्रकार के फल बेचते हैं, आपको उनसे बात करनी है, उनसे संपर्क करना है। देखिए, आपको उनसे क्या कहना है। देखिए, आपने देखा होगा जो लोग फल बेचते हैं, जो लोग रेडी लगाते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह 4 बजे, यानी सुबह 4 बजे जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं दोस्तों? मंडी में, यानी मंडी में जाते हैं। और वो मंडी में जाने के बाद क्या करते हैं, वहां से फल को खरीद के लेके आते हैं। जब वो फल को खरीद के लेके आते हैं तो प्रत्येक दिन मंडी के भाव उतार चढ़ाव रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो लोग मंडी जा रहे हैं फल को लेने के लिए, देखिए 3 घंटा व्यर्थ होगा, यानी 3 घंटे उनके मार्केट में लगेंगे। और दूसरा क्या होगा, वो जब जाएंगे तो उनका पेट्रोलिंग का चार्ज आएगा। अब आप सभी लोगों का बिजनेस यहीं पे है, यहीं पे आपका स्कोप है। अगर आपने 10 ठेलों वाले से, 10 रेडी वालों से बात की और उसके बाद आपने उनसे कहा कि आप जो फल लाते हो मंडी से, आपके नजदीक कोई भी मंडी हो, मैं ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही कहा था ना, गांव में शहर में कहीं भी कर सकते हो। आपके जो भी नजदीक हो, 10 किलो 20 किलो 30 किलो 40 किलो, जितने किलो के मीटर के रेंज में आ रही है मंडी, आप बात कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में जाना है, कतई नहीं। आपको उनसे बात करनी कि आप जो फल लेके आते हो मंडी से, उस मंडी से आपको मैं फल ला के दे दूंगा और आपको जितने फल चाहिए शाम को मुझे फोन करके बता देना है। जैसे वो आपको फोन करके बता दे। एक रेडी वाले से आपने बात की, आप जो रेडी लगाते हो, यहाँ पे फल जो लेके आते हो, कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, कितने रुपए केजी लाते हो, कितना आपका पेट्रोलिंग का चार्ज होता है, कितने घंटे लगते हैं, तो ये सारी चीजें जब आप पूछोगे तो पहले तो वो आपसे ये पूछेगा क्यों पूछ रहे हो, तो आप कहना नॉर्मली पूछ रहा हूँ, मुझे भी काम करना है। देखिए, आपको वो नॉलेज देगा, बताएगा कि मैं इतने बजे सुबह 4 बजे जाता हूँ और इतने घंटे लग जाते हैं, इतना पेट्रोलिंग का चार्ज आता है और दिन में बचत वगैरह सारी चीजें वो आपको बताएगा। तो आप क्या कहोगे, उसे एक शब्द कहना है कि सर 3 घंटे मंडी में निकाल के आते हो और आप 100 रुपए का पेट्रोलिंग का चार्ज, 200 रुपए का पेट्रोलिंग का चार्ज करते हो। उसे न व्यर्थ करके आपको एक ऑप्शन मिल जाए कि आपको प्रत्येक दिन 100 रुपए किसी को देने हो और आपका सामान आपके पास आ जाए, यानी आप जहां रेडी लगाते हो उस जगह पे आ जाए।
तो क्या आप उस चीज को अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, जो लोग रेडी लगा रहे हैं पिछले 10 साल से 5 साल से, तो वो लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे। आप नए हो, न तो आपको एक्सपीरियंस है, न नॉलेज है, ना आपको कोई जानता है। तो देखिए आपको ट्रस्ट बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको वो पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे। मान लीजिए आपका सामान आना है, वो प्रत्येक दिन 4,000 के फल लेके आते हैं, या 10,000 के लेके आते हैं, या 20,000 के लेके आते हैं, कितने के भी फल लेके आते हैं। तो प्रत्येक दिन वो फल लाते हैं और आपको वो पैसे नहीं देंगे कि लो फल ले आना, सुबह मुझे दे देना। ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले दिन उनसे बात करनी है और पहले दिन के लिए आपको अपना पैसा लगा देना है, और दूसरे दिन उनको ट्रस्ट हो जाए, ऐसे धीरे धीरे करके उनको ट्रस्ट हो जाए तो आपको सामान लाके देते रहना है। देखिए वो लोग कैसे राजी हो जाएंगे। देखिए 3 घंटे तो उनके बच रहे हैं, तो 3 घंटे में वो कुछ और काम कर सकते हैं, प्लस जो 100 रुपए का उनका चार्ज है, और वो खुद भी तो मेहनत करते हैं आने जाने में। तो मान लीजिए 100 रुपए रेडी वाला आपको एक दे रहा है, तो आप गांव में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, तो आपने 10 रेडी वालों से बात की, उनसे टाई अप कर लिया, वो राजी हो गए। तो मान लीजिए 100 रुपए एक इंसान दे रहा है आपको, यानी 100 रुपए एक इंसान दे रहा है आपको, तो उसके बाद में आप गुणा कर लीजिए 10 में, तो कितने रुपए आपको प्रत्येक दिन मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज है, ये सारे पैसे आपके नहीं हुए, इसमें से भी आपका खर्चा निकलेगा। जैसे अब आप जाओगे मंडी में, तो मंडी में भी आपका खर्च होगा। तो देखिए मंडी में क्या खर्च होगा, जब आप जाओगे आओगे तो उसके लिए आपके पास कोई वाहन होना चाहिए। पहले एक इंसान था जो अपना कहीं से सामान लेके आता था, अब आप 10 लोगों का सामान लेके आओगे तो उसके लिए आपको पहले तो चाहिए कोई साधन, जिसे वाहन बोलते हैं। तो आप ई रिक्शा कर लीजिए, ई रिक्शा वाले से टाई अप कीजिए, बात कीजिए कि प्रत्येक दिन आपको इतने बजे से इतने बजे तक मेरे साथ जाना है, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। या तो आप उससे बात कर लेना 200 रुपये में, या बात कर लेना 300 रुपये में, या ज्यादा से ज्यादा 350 में। देखिए अगर ये नहीं मिलता है तो किसी दूसरे ई रिक्शा से, किसी दूसरे ई रिक्शा से, इतने में ही राजी करना है, इससे ज्यादा आपको पैसे नहीं देने। अब 10 लोग राजी हो गए, अब मान लीजिए 10 लोगों से आपने टाई अप किया, 10 लोग राजी हो गए। इसके बाद अब आप मंडी गए और वहां से सामान लेके आए, और जिनका सामान था रेडी वालों का, उनको आपने सामान दे दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या खर्चा हुआ आपका। तो देखिए सबसे पहले खर्चा हुआ, जो आप ई रिक्शा वाला लेके जा रहे हो, तो मान लीजिए 300 रुपये में वो ई रिक्शा वाला लेके जा रहे हो, तो इसमें ई रिक्शा है, उसमें पेट्रोलिंग वगैरह का चार्ज नहीं होगा, वहाँ पे लोडिंग वगैरह थोड़ा चार्ज होगा। तो उसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 50 रुपये हम और मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और ऊपर का खर्चा मान लेते हैं, तो हम 50 रुपये उसे और मान लेते हैं। तो इसके बाद कुल मिला के 400 रुपये आपका हो गया। यहाँ तक आपका 400 रुपये अभी तक खर्च हो गया। बाकी कितना बचा, 600 रुपये बाकी बचा, यानी 600 रुपये बाकी बचा। अब देखिए आपका सामान आपके यहाँ आ गया, यानी जहां तक आपको ले जाना था वहां तक सामान आ गया। अब इसके बाद आपका क्या रहा कि आप पे लोग ट्रस्ट क्यों करेंगे। जैसे 10 साल से 20 साल से कोई मंडी में सामान खरीद रहा है, पता है कि मंडी में 2-4 दिन पे रेट बढ़ते घटते रहते हैं, तो वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा। तो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको क्या करना है, एक फोन लेना है और उसी फोन से आपको वीडियो बना लेनी है। जो जो सामान आप खरीद रहे हो, जिसका भी खरीद रहे हो, कि मैं इतने केजी ये खरीद रहा हूँ, इतने केजी ये खरीद रहा हूँ, या इतने केजी ये खरीद रहा हूँ। या इसके बाद जब आप पैसे दे रहे हो, यानी जब आपने सामान खरीदा और पैसे दे रहे हो सामने वाले को, तो उसका एक फोटो ले लीजिए, नहीं तो वीडियो चलने दीजिए। वीडियो बना के आप 5 मिनट की वीडियो होगी, आप 5 मिनट में सारे सामान खरीद सकते हो, पैसे दे सकते हो, और उस वीडियो को उन लोगों को दिखा सकते हो जो ठेला लगाते हैं। तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, और उनका ट्रस्ट बढ़ेगा तो आपका भी बिजनेस चलेगा। अब मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ इसमें, 10 लोगों से आपने टाई अप किया और उनका मंडी से सामान जो भी फल वगैरह था आपने उनको लाके दे दिए। अब इसमें ना तो आपका कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, ना ज्यादा कुछ हुआ, आप जैसे गए थे वैसे वापस आ गए, उनका सामान उन्हें दे दिया, आपका काम फ्री हो गया। अब आपका इसमें क्या हुआ, 600 रुपये आपकी बचत हो गई, यानी ये जो हुआ आपकी बचत हो गई। मान लीजिए अब आप फ्री हो गए 7 बजे तक। देखिए बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे, अरे वहां पे बहुत सारा समय लगता है, टाइम लगता है, ये लगता है, वो लगता है। देखिए मैंने कहा है ना, शाम को जैसे 10 ठेले वाले हैं तो 10 लोगों से आपको शाम को बात करनी है कि सर आपका क्या क्या आएगा, आपके कितने फल आएंगे, कितनी क्रेट आएंगे, कितने कार्टून आएंगे, क्या क्या सामान, सारी चीजों की आपको एक कागज पे लिस्ट बना लेनी है, और उस लिस्ट को आपको अपने पास रखना है और सुबह जाके मंडी से सामान लेके आना है। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि इसमें तो आपने कहा था सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन इसमें तो हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो मैं आपको इसके लिए एक और रास्ता बता रही हूँ, जो रास्ता है कि आप जब भी सामान लेने जा रहे हो, तो जो 10 लोग हैं ना उनका सामान लेने जा रहे हो, तो उनसे कहिए कि आप मुझे साथ से मत दीजिए, आप मेरे साथ चलिए मंडी में,
मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहीं का हूँ, लोकल का हूँ, मेरा आधार पैन जो भी है सारे चीज़ें यही हैं, डॉक्यूमेंट, मेरा घर ये है, मेरी फैमिली ये है। मैं सिर्फ इस तरह का बिजनेस करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इससे मेरा भी बिजनेस चलेगा और आपका भी बिजनेस चलेगा। अगर 10 लोग भी आपसे टाई अप कर लेते हैं, भविष्य में 20 हो जाएं, 30 हो जाएं, 40 हो जाएं, तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करने लगेगा। देखिए एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद का कुछ वाहन खरीद लें तो आप 50 लोगों से टाई अप कर सकते हैं। मान लीजिए एक शहर में या एक कस्बे में 50 लोग नहीं है, 10 से 5 कस्बों में आपको इतने लोग मिल जाएंगे। उसके बाद लगा लीजिए आपका प्रत्येक दिन का प्रॉफिट कितना हुआ। अगर लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदल रहे हो, यानी लोगों को प्रॉब्लम में सुबह 3 घंटे बिगड़ जाता है उनका, प्लस उनका चार्ज भी जाता है, बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं या किसी ई रिक्शा से जा रहे हैं तो उनका चार्ज भी जाता है। पहले एक इंसान जाता था तो उसका 200 रुपए का पेट्रोलिंग का खर्चा होता था, अभी 10 लोगों का सामान आ रहा है और 200 रुपए का पेट्रोलिंग का खर्चा हो रहा है। तो जो खर्चा बच रहा है ना, वही तो आपकी बचत हुई और आपने क्या किया, दिमाग लगाया, मेहनत की। अगर आपको इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। और आप सभी लोग ये कमेंट ना करें कि ये काम नहीं होगा, यहाँ नहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा। एक बार आप जाके मार्केट में डिस्कस कीजिए, किसी 2 लोगों से जाके पूछिए, अगर ना कह देते हैं तब जाके कमेंट करना। देखिए बोलने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये मैं भी जानती हूँ और सभी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल ही हो, पॉसिबल ना हो। जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, जितने भी नए नए आइडिया हैं, सभी लोगों ने कभी ना कभी शुरू किए थे, जब भी आज वो रन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।